हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आप सब कैसे हैं, कमेंट में अपनी प्रेजेंटी लगाइए। सभी लोग, आप लोग ठीक होंगे हम उम्मीद करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, एकल संकर संकरण क्या होता है। एकल संकर संकरण के निष्कर्ष हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रभाविता का नियम क्या होता है, पृथक्करण का नियम क्या होता है। प्रभाविता का नियम में 3:1 में फिनोटाइप का पुनः प्रदर्शित करना प्रभाविता का नियम कहलाता है। पृथक्करण का नियम जो होता है, बौने F2 पीढ़ी में बौने पौधे का पुनः दिखाई देना पृथक्करण का नियम कहलाता है। प्रभाविता के नियम में दो अपवाद थे, एक अपूर्ण प्रभाविता और एक सप्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता सप्रभाविता अभी हमने नहीं पढ़ा है, उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं। और आज हम पढ़ते हैं द्विसंकर संकरण क्या होता है। उसी स्टार्ट करने के साथ साथ एक छोटी सी शायरी है आप लोगों के लिए, वो आप सुनते चलिए। जो एक किताब होता है, किताब के बारे में है, किताब क्यों कैसे पढ़ा जाता है उसके बारे है। जिंदगी एक किताब की तरह है, कि जिंदगी एक किताब की तरह है, हर पन्ना एक नई कहानी लिखता है। कि जिंदगी एक किताब की तरह है, हर पन्ना एक नई कहानी लिखता है। कभी खुशी के फूल खिलते हैं, कि कभी खुशी के फूल खिलते हैं तो कभी मुश्किलों की बारिश होती है। इसी के साथ हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब आप लोग नहीं समझे, जिंदगी एक किताब की तरह है। जो जिंदगी है एक किताब की तरह, हर पन्ना एक नई कहानी है। हर एक पड़ाव पर एक नया कहानी चालू हो जाता है। कभी खुशी के फूल खिलते हैं, जिंदगी में कभी खुशी होती है तो कभी गम होता है। उसी प्रकार से कभी खुशी के फूल खिलते हैं तो कभी मुश्किलों की बारिश होती है। आइए हम आज का इसी के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द्विसंकर संकरण क्या होता है। यहाँ से 2027 में, मतलब 2027 में जब आपका पेपर होगा, 2026 चल रहा है, 27 में आप लोगों का पेपर होगा। फरवरी में जिस दिन बायोलॉजी का पेपर रहेगा, 5 नंबर यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। आप लोग, हम उस टाइम भी आप लोग को करवाएंगे कि देखो यहाँ से क्वेश्चन आया है। देखो द्विसंकर संकरण क्या होता है, आप लोग पहले हेडिंग बनाइए, डबल हाइब्रिड। द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण क्या है। डाई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण का मतलब क्या होता है आप लोग समझिए। द्विसंकर होता है, जैसे एक संकर संकरण क्या होता है, एक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन एक संकर संकरण कहलाता है। उसी प्रकार द्विसंकर संकरण क्या होता है, दो लक्षणों की वंशागति ही दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन ही डबल संकर संकरण, डबल हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। देखिए क्या होता है इसमें, हम लोग देखते हैं द्विसंकर संकरण क्या होता है। दो लक्षणों की, दो लक्षणों की वंशागति, दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन, दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन द्विसंकर संकरण कहलाता है, या डबल हाइब्रिड या डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। द्विसंकर संकरण कहलाता है। द्विसंकर संकरण में उदाहरण जो होता है, बीज का आकार और बीज के रंग पर दिया गया है। इसमें उदाहरण जो होता है,
इसमें है बीज का आकार। क्या होता है? बीज का आकार, बीज का आकार या आकृति और बीज के रंग पर दिया गया है। बीज का आकार या बीज की रंग। बीज का आकार कैसा होता है आप लोग बताएं? गोल, गोल कैपिटल आर और झुर्रीदार, गोल और झुर्रीदार। और बीज का रंग जो होता है पीला और हरा होता है। पीला में कैपिटल वाई और हरा जो होता है स्मॉल वाई। इस पे द्विसंकर संकरण की क्रिया कराया गया है। हम लोग देखते हैं द्विसंकर संकरण की क्रिया कैसे कराया जाता है। एक तरफ हम बीज का आकार का पीला गोल भाग और बीज के रंग का पीला भाग लेते हैं, और एक तरफ हम बीज के आकार का झुर्रीदार भाग और बीज के रंग का हरा भाग लेते हैं। देखो कैसे द्विसंकर संकरण कराया जाता है। इतना समझ में आया ना? दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन ही द्विसंकर संकरण कहलाता है। बीज के आकार और बीज के रंग पर द्विसंकर संकरण की क्रिया की जाती है। देखिए कैसे की जाता है। जनक का चुनाव, जनक का चुनाव, इसमें गोल व पीला, गोल पीला। गोल में क्या है? कैपिटल आर। पीला में क्या है? कैपिटल वाई। अब एक है झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा। झुर्रीदार हरा में जो होता है स्मॉल आर, स्मॉल वाई। समझ में आया ना? झुर्रीदार जो होता है स्मॉल वाई होता है, और हरा जो होता है स्मॉल वाई। झुर्रीदार स्मॉल आर होता है। अब देखो युग्मक का निर्माण कैसे कराना है। इससे से गोल से एक आर का निर्माण होगा और इससे एक वाई का निर्माण होगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई का निर्माण होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए एक स्मॉल आर का निर्माण होता है, फिर उसके बाद स्मॉल वाई का निर्माण होता है। ये लक्षण या युग्मक का निर्माण होता है। समयुग्मजीय अवस्था में जो होता है कैपिटल आर, और विषम युग्मजीय अवस्था में कैपिटल आर स्मॉल आर होता है जो विषम युग्मजीय होता है। समयुग्मजीय जो होता है कैपिटल आर होता है। विषम युग्मजीय जो होता है कैपिटल आर और स्मॉल आर होता है। अब इसके बाद देखिए लक्षण जब निर्माण हो गया तो उसके बाद देखिए क्या होता है। लक्षण निर्माण होने के बाद हम लोग इसके बाद देखते हैं एक वो F1 पीढ़ी का निर्माण कराते हैं। F1 पीढ़ी में कैसे निर्माण होता है पहले देखिए आप लोग। कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई से स्मॉल आर स्मॉल वाई जो होता है F1 पीढ़ी का एक लक्षण है। अब इससे F1 पीढ़ी का निर्माण होता है। F1 पीढ़ी में F1 पीढ़ी जो होता है विषम युग्मजीय होता है। F1 पीढ़ी में स्वयुग्मन की क्रिया चलता है जिससे F2 पीढ़ी का निर्माण होता है। F2 पीढ़ी में फिनोटाइप जो होता है 9:3:3:1 के अनुपात में होता है, और जीनोटाइप जो होता है 1:2:1:4:2:4:1:2:1:1 होता है। अब देखिए F1 पीढ़ी जो होता है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसमें F1 पीढ़ी का निर्माण हो गया। अब जनक का निर्माण होता है नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है इसके बाद अगले स्लाइड में देखते हैं हम लोग। एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। कैपिटल आर और स्मॉल आर के साथ हम लोग देखते हैं एक बार कैपिटल वाई के साथ क्रॉस कराएंगे, एक बार स्मॉल वाई के साथ क्रॉस कराएंगे। फिर स्मॉल आर का भी ऐसे एक बार कैपिटल वाई के साथ क्रॉस कराएंगे, एक बार स्मॉल वाई के साथ क्रॉस कराएंगे। कैपिटल अब युग्मक का निर्माण देखो कैसे होता है। युग्मक का निर्माण होता है एक बार तो ये निर्माण होगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई, एक बार कैपिटल आर और कैपिटल वाई का निर्माण होता है, एक बार कैपिटल आर और स्मॉल वाई का निर्माण होता है, कैपिटल आर और स्मॉल वाई का निर्माण होता है। फिर देखिए दूसरी जो होता है एक बार स्मॉल आर और कैपिटल वाई का निर्माण होता है,
स्मॉल आर व कैपिटल वाई का निर्माण होता है। और एक बार जो होता है स्मॉल आर और स्मॉल वाई का निर्माण हो, दोनों स्मॉल का ही निर्माण हो, स्मॉल आर और स्मॉल वाई का। अब इसी को हम एक बार नर युग्मक की तरह लेते हैं और एक बार मादा युग्मक। इसी को नर युग्मक मादा युग्मक के साथ लेते हुए द्विसंकर संकरण की क्रिया कराते हैं, जिसमें 9 अनुपाते 3 अनुपाते 3 अनुपाते 1 अनुपात में फिनोटाइप का निर्माण होता है और जीनोटाइप का निर्माण होता है 1 अनुपाते 2 अनुपाते 1 अनुपाते 2 अनुपाते 4 अनुपाते 2, फिर 1 अनुपाते 2 अनुपाते अनुपाते 1 का निर्माण होता है। देखिए F2 पीढ़ी का कैसे निर्माण होता है। यहाँ पे आप लोग F2 पीढ़ी जो होता है उसमें देखिए एक बार हम लेते हैं नर युग्मक। नर युग्मक देखो कौन, यही लेंगे हम जो अगली स्लाइड में बताएं। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। देखो एक बार लिखते हैं यहाँ पे नर युग्मक और यहाँ पे मादा युग्मक। आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, यहाँ देखिए नीचे एक यहाँ नर युग्मक और यहाँ मादा। देखिए एक बार कैपिटल आर कैपिटल वाई एक जगह ले लिए, फिर उसके बाद एक जगह लेते हैं, आप लोग देखते चलिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई ले लिए, फिर एक बार कैपिटल आर स्मॉल वाई को लेंगे, फिर एक बार कैपिटल आर स्मॉल वाई को, फिर अगली बार जो होता है उसमें एक बार लेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई को, फिर एक बार लेंगे स्मॉल, एक बार और देखो क्या लेंगे स्मॉल आर और स्मॉल वाई को। यहाँ पे देखिए एक बार और क्या लेंगे स्मॉल आर और स्मॉल वाई को। ये नर युग्मक हो गया। अब इसी प्रकार मादा युग्मक को लेते हैं, एक बार इधर एक जगह लेते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर एक जगह लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर एक जगह लेते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर एक जगह लेते हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये होता है। फिर इसमें इसका आप क्रॉस कराएंगे, नीचे जो होता है नर युग्मक हो गया, ऊपर जो होता है मादा युग्मक। यहाँ पे समझ में आना कैसे क्या क्या लिया गया है, समझ में आया कि नहीं। अब देखो ये मादा युग्मक का भाग है और ये नरी का युग्मक का भाग है। यहाँ पे आप लोग अब क्रॉस कराइए। क्रॉस कराने के बाद देखो यह देखो एक बार क्रॉस कराएंगे हम इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। देखो कैसे होता है, समझ में आया ना कैसे क्रॉस कराना है। इसका इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक युग्मक का निर्माण हो गया। 4 प्रकार की युग्मक का बनता है। फिर देखो अब इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसी का क्रॉस इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल और कैपिटल वाई। फिर इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ तक समझ में आया कैसे क्रॉस कराया गया है ना। अब इसी प्रकार इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे, इसका क्रॉस इसके साथ पूरे का। फिर देखिए इसका क्रॉस इसके साथ कराते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। हो गया ना। अब इसका क्रॉस इस सब के साथ कराना है। अब इसका क्रॉस इस सब के साथ कराना है, कैपिटल स्मॉल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसका क्रॉस इसके साथ कराना है स्मॉल आर कैपिटल वाई के। फिर इसका क्रॉस इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखो लास्ट वाला, देखो अब इसका क्रॉस इस सब के साथ करवाना है, कैपिटल आर
स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, फिर इसका क्रॉस इसके साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर इसका क्रॉस इसके साथ स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया है कि नहीं? आप लोग प्लीज कमेंट में करके बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। एक क्रॉस कैसे कराया गया है यहाँ, ये समझ में आया कि नहीं? यहाँ से ही 5 नंबर का आपका यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड आएगा। आप लोग हमें कमेंट में जब पेपर दे के आएंगे आप लोग खुद कहेंगे यस सर यहाँ से आया था क्वेश्चन। आप लोग खुद हमें बताएंगे यहाँ जो पढ़ा गया अभी तक समझ में आया कि नहीं। यहाँ से देखिए, यहाँ से जनक के तौर पर गोल और पीला एक तरफ लिए हैं, एक तरफ झुर्रीदार हरा लिए हैं। आप लोग समझिए। फिर युग्मक का निर्माण हुआ है। युग्मक का ये लक्षण नहीं है, लक्षण तो ये है, इसमें युग्मक का निर्माण हुआ है। युग्मक का निर्माण, युग्मक का निर्माण हुआ है। युग्मक का निर्माण देखो कैसे हुआ है। कैपिटल आर से एक आर, वाई से वाई, कैप स्मॉल स्मॉल। ये यहाँ तक आया ना? सबको समझ में यहाँ तक आया होगा, हमें यहाँ तक विश्वास है कि आप सबको यहाँ तक आया होगा। फिर उसके बाद इसका क्रॉस इसके साथ कराना है। फिर F1 पीढ़ी के बाद F1 पीढ़ी में, अब देखो F1 पीढ़ी में स्वयुग्मन की क्रिया होती है। स्वयुग्मन की क्रिया के द्वारा F2 पीढ़ी का F1 पीढ़ी का क्रॉस कराते हैं, जिससे F1 क्रॉस F1 कराते हैं, जिससे F2 पीढ़ी का निर्माण होता है। F2 पीढ़ी का निर्माण होता है। F1 क्रॉस F1 मतलब इसी का क्रॉस 2 बार, जैसे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई का क्रॉस कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई के साथ कराते हैं। यही F1 क्रॉस F1 का कराते हैं तो F2 पीढ़ी का निर्माण होता है। F2 पीढ़ी में पहले देखो युग्मक का निर्माण कर लो। कैपिटल आर, स्मॉल आर के साथ एक बार कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर एक बार कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो 4 प्रकार का युग्मक का निर्माण होता है, एक नर युग्मक का और एक मादा युग्मक का। नर युग्मक का कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई का निर्माण होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक जगह हमने लिखा है नर युग्मक, यहाँ पे देखो नर युग्मक और यहाँ पे मादा युग्मक। ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है। आ रहा है समझ में ना? नर युग्मक के बाद देखो यहाँ पे हमने ये मादा युग्मक, ये वाला भाग इधर जो है ये नर युग्मक का भाग है। ये पूरा जो है नर युग्मक का भाग है। देखो ये नर युग्मक का भाग है पूरा, यहाँ तक जो रेड कलर का हम कर रहे हैं ये किसका भाग है? नर युग्मक का भाग है। फिर जो हम अभी ग्रीन कलर का करेंगे वो सब मादा युग्मक का भाग है, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो यहाँ तक किसका भाग है? मादा युग्मक का। ये समझ में आया? अब एक बार इसका क्रॉस इसके साथ कराना है। अब एक बार इसका क्रॉस इसके साथ कराना है, इसका क्रॉस इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसी प्रकार इसका इस सब के साथ, चारों के साथ, इसी प्रकार इसका इस सब के चारों के साथ, फिर इसी प्रकार इसका इस सब के चारों तरफ के साथ कराना है। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो तो कमेंट करिए। 5 नंबर जरूर आएगा 2026-27 में, जब फरवरी में आप लोग पेपर देंगे जरूर 5 नंबर का आएगा। आप यहाँ एकदम अच्छे से समझ लिए, आज के लेक्चर में बस यही पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद देखिए अब इसमें आप लोग बताइए कितने युग्मक का निर्माण हो रहा है, इसमें आप बताइएगा। देखिए इसमें जो होता है युग्मक का निर्माण, देखो एक गोल, एक निर्माण होगा गोल पीला, एक तो गोल पीला और एक होगा गोल पीला तो होगा ही, और एक झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा, ये दोनों तो निर्माण होंगे। हरा, झुर्रीदार हरा और गोल पीला। अब देखो गोल पीला कितना निर्माण हो रहा है, ये हम पिंक कलर, गुलाबी कलर से हम कर रहे हैं। गोल पीला, एक गोल पीला, एक गोल पीला,
एक गोल पीला, एक गोल पीला, दो हो गया। एक गोल पीला, एक गोल है पर ये झुर्रीदार है, ये नहीं होगा। गोल पीला ये है, गोल है पर झुर्रीदार है। यहाँ पे एक गोल पीला, फिर यहाँ पे भी एक गोल पीला, फिर यहाँ पे एक गोल पीला, इसके आगे नहीं। देखो, एक दो चार, चार पाँच छः सात आठ नौ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और एक नौ, यहाँ तक जो होता है नौ, इसमें निर्माण होता है गोल पीले का। नौ युग्मक गोल पीला होता है। झुर्रीदार बस देखो एक निर्माण होता है, झुर्रीदार हरा एक ही बस है, एक झुर्रीदार हरा। यहाँ पे देखिए आप लोग, एक झुर्रीदार हरा। अब झुर्रीदार पीला कितना बनता है? झुर्रीदार, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार में सब स्मॉल रहेगा। झुर्रीदार पीला, एक हो गया झुर्रीदार पीला, देखो एक झुर्रीदार पीला, दो झुर्रीदार पीला और एक गोल हो गया, गोल झुर्रीदार। और एक और बनेगा गोल झुर्रीदार। पहले झुर्रीदार पीला, एक दो हो गया, और देखिए गोल, यही बचा है ना यहाँ पे, तीन। झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला तीन, देखो यहाँ पे झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला तीन, तीन झुर्रीदार पीला। झुर्रीदार में स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, झुर्रीदार पीला तीन। समझ में आया? झुर्रीदार पीला के बाद पीला हरा, पीला हरा का कितना बनता है? पीला में जो रहेगा कैपिटल वाई रहेगा, और हरा में, हरा जो स्मॉल आर रहेगा। ये बताइए कौन सा है? पीला हरा नहीं बनेगा, ये बताइए कौन है? ये है गोल, गोल और झुर्रीदार। क्या बनेगा? गोल और झुर्रीदार बनेगा, पीला हरा नहीं। ये है गोल और झुर्रीदार, गोल व झुर्रीदार। गोल झुर्रीदार देखो कितना बनेगा, एक गोल झुर्रीदार, यहाँ पे ये है गोल और ये है झुर्रीदार, एक यहाँ पे गोल और झुर्रीदार दो, एक कलर हम दूसरा कर दे रहे हैं, एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे गोल झुर्रीदार, फिर एक यहाँ पे गोल झुर्रीदार, तीन इसका बना है। इसको देखो हम इस कलर से मिला दे रहे हैं, यहाँ से तीन। समझ में आया ना? देखो तीन गोल झुर्रीदार, तीन झुर्रीदार पीला और एक झुर्रीदार हरा। तो जो फिनोटाइप होता है, फिनोटाइप मतलब जो लक्षण दिखाई दे, उसी को फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप रेशियो, फिनोटिपिक टाइप रेशियो जो होता है, रेशियो 9:3:3:1। 9 में क्या है? गोल पीला है, 3 में क्या है? गोल झुर्रीदार है, और 3 में क्या है? झुर्रीदार पीला है और एक झुर्रीदार हरा है। यही होता है। फिर उसके बाद देखो, एक यही द्विसंकर संकरण है। आप लोगों को समझ में आया नहीं? समझ में आया कि नहीं? यहाँ से ही क्वेश्चन पूछेगा, जो आप लोग यहाँ पे समझ में आना। अब इसके बाद देखो द्विसंकर संकरण के अनुप्रयोग, दो संकर संकर डाई हाइब्रिड क्रॉस के अनुप्रयोग। द्विसंकर, दो संकर संकरण के निष्कर्ष, निष्कर्ष में क्या हो? दो संकर संकरण के निष्कर्ष। एक ही इसमें निष्कर्ष में है, वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एक्रोसमेंट होता है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या होता है? इसमें देखिए, स्वतंत्र अपव्यूहन जो होता है,
स्वतंत्र अभिहन का नियम यही कहता है कि किसी लक्षण में जो दो लक्षण होते हैं, स्वतंत्र अभिहन का नियम जैसे हो गया, आप लोग को उदाहरण से बता दे रहे हैं। एक पीला बीज होगा, एक पीला बीज होगा और एक पीला, पहले पीला नहीं, गोल और झुर्रीदार, पहले लीजिए देखिए। एक होगा गोल और एक होगा झुर्रीदार, समझ में आया? झुर्रीदार, एक गोल और झुर्रीदार, और दूसरा रहेगा पीला और हरा। अब गोल में कौन सा कलर होता है? गोल में कैपिटल आर होता है, इसमें कैपिटल वाई, इसमें कैपिटल वाई होता है, इसमें स्मॉल। अब देखो इसका, इसमें क्या होता है, जो स्वतंत्र अभिहन का नियम जो है, इसमें देखो इसका क्रॉस इसके साथ हो जाएगा, इसका क्रॉस इसके साथ, और इसका क्रॉस इसके साथ। यही स्वतंत्र अभिहन का नियम है। स्वतंत्र अभिहन का नियम में एक अपवाद होता है जिसे सहलग्नता कहते हैं। अपवाद जो होता है, अपवाद, अपवाद जो होता है स्वतंत्र अभिहन, उसे सहलग्नता कहते हैं। सहलग्नता क्या होता है, ये हम अगले लेक्चर में बताएंगे। सहलग्नता क्या होता है, इससे पहले हम बताएंगे पश्चमंडलवाद क्या होता है। जैसे इसमें अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है, सप्रभाविता क्या होता है, बहुप्रभाविता क्या होता है, बहुयुग्म विकल्पता क्या होता है, बहुजीनी वंशागति क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया ना स्वतंत्र अभिहन का नियम क्या है। जैसे गोल और पीला हो गया, गोल पीला जो होता है प्रभावी लक्षण होता है, झुर्रीदार हरा जो होता है अप्रभावी लक्षण होता है। गोल का क्रॉस हरे के साथ करा दो, हरा के साथ, वही स्वतंत्र अभिहन का नियम है। किसी भी कारक का जोड़ा किसी भी पृथक होकर किसी भी कारक के साथ जुड़ता है, वही स्वतंत्र अभिहन का नियम होता है। देखो इसमें क्या होता है, जब किसी कारक का लक्षण, जब किसी कारकों का लक्षण, कारकों का लक्षण, जब किसी कारकों का लक्षण जोड़े में से किसी भी संयोजन से स्वतंत्र रूप से किसी भी जोड़े के साथ जाकर मिल जाते, वही स्वतंत्र अभिहन। देखो जैसे गोल का हरे के साथ मिलना, पीला का झुर्रीदार के साथ मिलना, यही स्वतंत्र अभिहन का नियम है। स्वतंत्र की तरीके से किसी भी युग्मक के साथ मिल जाना, वही स्वतंत्र अभिहन का नियम कहलाता है। स्वतंत्र की तरीके से, स्वतंत्र तरीके से किसी भी युग्मक के साथ मिलना, यही कहलाता है स्वतंत्र अभिहन। इसमें अपवाद क्या होता है, सहलग्नता होता है। आप लोग को समझ में आया? आज यहीं तक पढ़ाएंगे, इसके बाद कल पढ़ाएंगे। लेक्चर समझ में आया है नहीं? यहाँ 5 नंबर पूछा जाएगा, 5 नंबर पूछा जाएगा, थोड़ा हार्ड भी है, पर हार्ड क्या है, आप लोगों को इस तरीके से बताया गया है कि आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अब इससे आसान तरीका है ही नहीं इसको बताने का। इसमें दो संकर, दो लक्षणों का अंशागति, बीज का आकार बीज के रंग के आधार पर, ऐसे देखो कैसे कैसे इसका निर्माण हुआ है। पहले गोल पीला और इसमें झुर्रीदार हरा को लिए हैं, तो ऐसे कराएं। F1 पीढ़ी का निर्माण हुआ, F1 पीढ़ी को स्वयुग्मन की क्रिया से F2 पीढ़ी का निर्माण होता है। F2 पीढ़ी का निर्माण में देखो युग्मक का नर युग्मक मादा युग्मक कैसे निर्माण हुआ, इसको बताएं। F2 पीढ़ी यही है। F2 पीढ़ी में फिनोटाइप जो होता है 3:9:3:3:3:1 होता है, और जिसमें गोल और पीला 9 होता है, गोल और झुर्रीदार 3 होता है, झुर्रीदार पीला 3 होता है, झुर्रीदार हरा 1 होता है। बस यहाँ तक आज हम पढ़ाएं। फिर उसके बाद स्वतंत्र अभिहन का नियम क्या होता है। स्वतंत्र अभिहन किसी भी युग्मक, किसी भी कारक जो बीज का आकार बीज के रंग के साथ स्वतंत्र तरीके से मिलना ही स्वतंत्र अभिहन का नियम कहलाता है। स्वतंत्र अभिहन के नियम में एक अपवाद होता है जिसे सहलग्नता कहते हैं। कल हम पढ़ाएंगे मेंडल पक्षवाद क्या होता है। इसके बाद कल की क्लास रहेगी। आप लोग यहाँ से 5 नंबर जरूर आएगा। आप लोग जरूर से जरूर इस लेक्चर को एकदम अच्छे से 1 बार 2 बार जितने बार में समझे उतने बार में आपके पास अनलिमिटेड टाइम तक रहेगा। आप लोग जब मन के तब देखिए, है कि नहीं? आप लोग यही देखते रहिए। फिर उसके बाद आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। कल इसके साथ आगे फिर मिलते हैं। थैंक यू। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए भाई हमारा, आप लोग ही सब कुछ हैं। आप लोग का प्यार आशीर्वाद हमारे साथ है।
धन्यवाद। थैंक यू।